नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपरहिट प्रोग्राम। इसमें दोस्तों हम अलग अलग तरीके से चर्चा करते हैं। आज की जो हमारी चर्चा है बड़ी मज़ेदार है। आज हम जीभ पर चर्चा करेंगे कि आपकी जुबान आपके विषय में क्या ज्योतिष बताती है। क्या जीभ से भी ज्योतिष देखा जा सकता है? क्या हमारी जीभ में भी कोई राज छुपा है ज्योतिष का जो सबको नहीं पता है? हाँ दोस्तों, जीभ एक ऐसी चीज़ है जिसमें हड्डी नहीं है पर हड्डी तुड़वा देती है। जीभ एक ऐसी चीज़ है जब चलती है तो कैंची से ज़्यादा घर को अलग अलग करवा देती है। जीभ एक ऐसी है कि कितना भी टूटा हुआ घर हो उसे दोबारा बसा देती है। जीभ एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी स्वाद को आसमान पे लगा देती है, और जीभ एक ऐसी चीज़ है कि अपने पर बात आए तो थूक भी देती है। आज हम उसी जीभ की बात करते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि आपकी जो जीभ है वो आपके भविष्य में आपको कहाँ तक सफलता दिलाती है, और आपकी सफलता जो है जीभ के जरिए से आपको कैसे कैसे मिलती है। सबसे पहले तो एक बात जान लो दोस्तों कि हमारे जीवन में, हमारे भविष्य में एक सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो जीवन है वो साधारण नहीं है। और जीवन जब साधारण नहीं है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ जीवन में चलता रहता है। जब हम हर किसी स्वाद को जीभ से चखते हैं, क्या ग्रहों का और ज्योतिष का स्वभाव हम नहीं चखते हैं? वो भी चखते हैं। सबसे पहले तो जान लो दोस्तों, जिसकी लंबी जीभ है वो जीवन में बहुत सफल है और कामयाब है। जिसकी छोटी जीभ है, ऐसे व्यक्ति छोटे दायरे में जीते हैं और उनके जीने की इच्छा जो है लगभग एक स्टाइल जैसी रहती है। जैसे एक आदमी है, जॉब करता है और जॉब के आगे कुछ नहीं सोच पाता है क्योंकि उसको जॉब से आगे समय ही नहीं मिलता है। ऐसे ही एक आदमी है, छोटी सी दुकान चलाता है। उसने कभी सोचा नहीं कि दुकान से आगे का जीवन कैसा रहेगा, क्या रहेगा, क्या दुकान के आगे भी मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हमारे जीवन में यूँ तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं, लेकिन सबसे जो अच्छी बात है, जो सबसे मज़ेदार बात है वो ये है कि सारे अंगों की तरह जीभ भी फड़कती है। और कहते हैं जब किसी व्यक्ति की जीभ फड़कती हो तो उसकी मन चाहे बोल कबूल पूरी होती है। जैसा मन में सोचता है ऐसा ज़रूर होता है। अगर आपकी जीभ फड़क रही है और आप किसी से झगड़ा कर दो, जीवन भर झगड़े ही झगड़े चलते रहेंगे। अगर आपकी जीभ फड़कती है और आप पैसा गिन रहे हैं तो आपके जीवन में पैसे ही पैसे आते रहेंगे। अगर आपकी जीभ गड्ढेदार है तो आपकी जीभ ये बताती है कि आपकी जो खाने की इच्छा है वो कभी मरेगी नहीं। हमेशा खाने पीने की चीज़ों में आपकी लालसा रहेगी। हमेशा आप सोचते रहेंगे उस दुकान पे चलो, उस दुकान पे चलो, यहाँ अच्छा वहाँ अच्छा, ऐसा ही दिमाग चलेगा। यहाँ ये भी कहा जाता है कि जिनकी जीभ थोड़ी मोटी होती है उन्हें मीठा खाने का बहुत शौक़ होता है। जिनकी जीभ बहुत पतली होती है उन्हें मलाईदार, मिठाईदार चीज़ें खाने का बहुत शौक़ होता है। जिनकी जीभ दानेदार होती है उन्हें नमकीन खाने का बहुत शौक़ होता है। और जिनकी जीभ आगे से मोटी होती है, ऐसे लोग बहुत पेटू होते हैं। उन्हें हमेशा ऐसे ही लगता है यार कुछ हो जाए या कुछ खा लें। और ध्यान से सुनो दोस्तों, जिनकी जीभ स्पाट होती है यानी कि उसमें लाइन नहीं होती, ऐसे लोग बेबक होते हैं, कुछ भी बोलते हैं। और जिनकी जीभ में लाइन होती है, ऐसे व्यक्ति बोलने की वजह से ही कामयाब होते हैं, और बोलने का ही जरिया उनका जो है आगे आने वाले समय में वो शुभ रहता है। कहते हैं दोस्तों, जीभ अगर कटी हो या जीभ पर छाले हो तो इसका मतलब है आपके जो पेट में आते हैं वो ठीक नहीं है। आंतों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। और अगर आप देखते हैं कि आपकी जो जीभ है वो थोड़ी सी सांवली है, राइट और लेफ्ट सांवली है, तो आप झगड़ालू हैं।
आपको झगड़ा करना पसंद है और अगर आपकी जीभ राइट और लेफ्ट से वाइट है तो पानी से सावधान रहें। पानी आपको मृत्यु का कारण दे सकता है। और अगर आपकी जीभ पर बार बार मलाइशी आती है और आप बार बार स्वाद चखते हैं तो इसका मतलब है आप चटोरे जीवन के व्यक्ति हैं और आपको जीवन में कुछ ना कुछ सोचते रहने का शौक़ है कि आज ये पके, आज वो पके, आज ये खाऊंगा, आज वो खाऊंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी जीभ में कहीं कट का निशान है, वैसे ऐसा होता नहीं है, तो दिक्कत वाली बात है। इसका मतलब है कि आप शारीरिक तौर पर हमेशा किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहेंगे, कुछ न कुछ तकलीफें चलती रहेंगी। और आपकी जो जीभ है, अगर आपकी जीभ में वाइट निशान ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है आप पूरे घर के लिए लक्की हैं, किस्मत वाले हैं। आपका तो लक भी ऐसा है कि लोग ये कहते हैं कि वाह, इस बंदे की तो बात ही अलग है। और आपकी बात सच में अलग होती है। आपका बात करने का अंदाज़, आपका खाने का अंदाज़, पहनने का अंदाज़ डिफरेंट होता है। कहते हैं जिसकी जीभ पर तिल होता है ऐसे व्यक्ति कुछ भी बोलें सफल होता है। जिनकी जीभ पर तिल है ऐसे व्यक्ति किसी के बारे में अपशब्द बोले कि यार कहीं को मर ना गया हो, मर गया। ऐसे व्यक्ति कहीं ये सोचे कि यार बड़ा गंदा आदमी है, चली जाए तो अच्छा है, चला गया। कहते हैं ऐसे व्यक्ति किसी की तारीफ़ करे और वो व्यक्ति बड़ा ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति अपनी ज़ुबान से जो भी कुछ बोलते हैं उनके हर बात में सफलता दिखती है। कहते हैं ऐसे व्यक्ति की आयु लंबी होती है। कहते हैं जिसकी जीभ पर तिल होता है इसका ऐसे लोगों के परिवार में बड़ा मिठास होता है। कहते हैं जिसकी जीभ पर तिल होता है ऐसे व्यक्ति के साथ एक सबसे बड़ी बात होती है कि उसे हाई सोसाइटी अटेंड करने का बड़ा शौक़ रहता है। बड़े लोगों के साथ बैठने का, बड़े लोगों के साथ बात करने का, बड़े लोगों के साथ रिसेप्शन पार्टी वगैरह मनाने का उसे शौक़ होता है। आपके जीवन में दोस्तों एक बात और भी है, अगर आपके भविष्य में कहीं कोई गलती होती है या कहीं कुछ गलत होता है तो इसका मतलब यही होता है कि आपका जो जीवन है वो चारों तरफ से अलग सा है। और ऐसी ज़ुबान वाले जिनकी बहुत पतली ज़ुबान है आगे से, ऐसे व्यक्तियों की एक बात है कि वो व्यक्ति पर ना जल्दी से किसी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। और अगर वो लोग विश्वास कर लेते हैं फिर तो वो पत्थर की लकीर हो जाती है कि आपने जो कुछ बोला है वो सही है। क्योंकि आपके जीवन में तो एक बात है कि आपका जो भविष्य है वो जीवन से लगा हुआ नहीं है। और आपके जीवन में आपको भविष्य से लगने की अगर बात कहूँ तो ये समझ कर चलो कि जैसे सारे सुख आपने उठाए हैं और सारे दुख भैया ने उठाए, जैसे कहने का मेरे भाई ने उठाए। अगर आपकी ज़ुबान पर 2 रेखाएं हैं तो आपको बहन से प्यार मिलेगा। अगर आपकी ज़ुबान पर त्रिशूल है तो आप सिद्ध पुरुष है, आप पर भोले की कृपा है। अगर त्रिशूल मुड़ा हुआ है, थोड़ा चौड़ा है आगे से, तो आप पर माता रानी की कृपा है। अगर आपकी जीभ पर आगे की तरफ लाल सा निशान है या छाला है तो इसका मतलब ये है कि आपकी माँ का स्वास्थ्य खराब होने का योग बनता है। अगर आपकी जो ज़ुबान है वो हल्की सी ग्रे कलर की है तो इसका मतलब है कि आप बहुत शुभ हैं अपने घर परिवार के लिए और धन की हमेशा आप पर कृपा रहेगी। अगर आपकी जो ज़ुबान है वो आगे से सांप जैसी है और वो बिल्कुल लाल है और आगे से पतली सी है तो इसका मतलब ये है कि ज़ुबान ये बताती है कि आपके घर परिवार में हमेशा सुख साधनों की कमी नहीं रहेगी, हमेशा भरपूर सुख साधन रहेंगे, हमेशा आपका घर उन्नतशील रहेगा। और आपके घर में उन्नति जो है वो आपके जीभ के थ्रू लिखी है। अगर ऐसी ज़ुबान है आपकी और उस पर आप रोज़ थोड़ा केसर लगाते हैं या आपकी ज़ुबान कैसे भी है आप थोड़ा केसर रोज़ चखते हैं तो आपका जो भाग्य है वो लक्की हो जाएगा। और इतना लक्की हो जाएगा कि आप कहेंगे कि क्या बात है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, दरअसल जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, लेकिन जीवन में एक बात तो होती है कि आप सोते हैं, मुंह खुला रहता है, जीभ लटकी रहती है और आपके मुंह से राल निकलती है तो ये जीभ बताती है
कि आपके जीवन में बहुत मुश्किलें हैं। मुश्किलें भी इतनी सारी हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे कि मेरे जीवन की मुश्किलें कम क्यों नहीं होती हैं। क्योंकि आपके जीवन में जितनी भी मुश्किलें हैं वो सब ख़त्म तो होंगी, लेकिन उनको ख़त्म होने में थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त इतना भी लग सकता है कि आप बुज़ुर्ग हो जाएं, वक्त इतना भी लग सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में थक जाएं, वक्त इतना भी लग सकता है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपको बुरा लगने लगे। यहाँ पर एक बात और है कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ सामने आती है जिसकी वजह से आपका जीवन जो है ना वो जैसे घबराने लगता है। वो है, अगर आपके जीवन में, आपके भविष्य में आपने कोई पशु पाला है और उस पशु का दिमाग खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ज़ुबान है वो ऐसे है जैसे नाली होती है ना, इस तरह की है, जैसे बीच में से गहरी है और दोनों तरफ से पतली है। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि जिसकी ज़ुबान आगे से ज़ुबान में थोड़ा सा कट लगा हो, वो रेखा इतनी लंबी हो कि ज़ुबान को 2 भागों में बांटती हो, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में आप पर बहुत बड़ा ज़िंदगी में एक ऐसा आशीर्वाद है घर परिवार का, वो आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। आप पूजा करें ना करें, दान करें ना करें, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपने अपने पूर्व ज़माने में जो बीता हुआ है उसमें आपने कुछ ऐसा सत्कर्म किया है जिसकी वजह से आपके जीवन में अच्छे अच्छे योग बनते चले जा रहे हैं। और आप जानते हो दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में अच्छे अच्छे योग बनते चले जाते हैं तो हमें बदलाव आ जाता है। हमारा बदलाव हमेशा चेंज होता रहता है और चेंज बदलाव में हमारी तकदीर भी बदल जाती है। आपकी तकदीर बदल जाए, आपके भविष्य में अच्छा हो जाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।